नमस्कार मित्रों, अब देखेंगे इस वीडियो में किसका उत्तर रामचरित का परिचय। उत्तर रामचरित नहीं, सॉरी, महाकवि भवभूति का जीवन परिचय। ठीक, उनका जीवन परिचय क्या है, इनका भी आपका सिलेबस में जो है तो नाम है। ठीक है, चौथे आपके हैं जो चौथा सिलेबस में नाम है वो है महाकवि भवभूति। ठीक है, देखते हैं। इनके पितामह कौन थे? भट्ट गोपाल। पितामह मतलब दादा। ठीक है, पिताजी के पिताजी है, तो संस्कृत भाषा में पितामह, जैसे कि उसमें महाभारत में आपका पितामह जैसे कहा है, पितामह भीष्म जो थे उनको पितामह की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, देखिए पितामह थे इनके भट्ट गोपाल यानी कि दादा। पिता इनके थे नीलकंठ। ठीक, क्या नीलकंठ? नीलकंठ नाम किसका है? शंकर जी का भी नाम नीलकंठ है। और हमारे पास का 30 किलोमीटर पे एक गांव है कालिंजर। ठीक है, उसका वहां भी क्या है, नीलकंठ शिव जी विद्यमान है। ठीक है, देखिए पिता का नाम था नीलकंठ और माता जी का नाम था जनुकर्णी। ठीक, या जातुकर्णी। ठीक, जनुकर्णी या जातुकर्णी। अब देखिए मूल नाम इनका क्या था? किसका? महाकवि भवभूति का। भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। ठीक है, नीलकंठ या भट्ट श्रीकंठ। ठीक, गुरु का नाम इनके क्या था? ज्ञाननिधि या कुमारिल भट्ट। सॉरी, ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट दो गुरु थे। दार्शनिक नाम इनका क्या था? किसका? भवभूति का। ठीक, उदंबर, अंबिकाचार और उम्बेद। ठीक है, उदंबर, अंबिकाचार और उम्बेद। जन्म स्थान इनका हुआ था दक्षिण भारत में। कहा? दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर। कहा? पद्मपुर नगर, दक्षिण भारत में। ठीक, उपाधि इनकी देखिए, उपाधि है इनकी पादवाक्य प्रमाणच्छ। क्या? पादवाक्य प्रमाणच्छ। ठीक, और दूसरी उपाधि इनकी है शिखरणी कवि। दो और उपाधियां हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, पादवाक्य प्रमाणच्छ और शिखरणी कवि। ठीक, शिखरणी कवि क्यों कहा गया? शिखरणी कवि इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में शिखरणी छंद का प्रयोग किया है। गोत्र है इनका कश्यप। क्या? कश्यप गोत्र। ठीक, आश्रयदाता कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा। कौन? आश्रयदाता, ये मतलब कहाँ के कवि थे ऐसा कहेंगे तो इनको आश्रय किसने दिया था? कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा ने। समय इनका शुरू होता है 600 ईसा पूर्व से 750 ईसा के मध्य। कहा? 650 ईसा पूर्व से 750 ईसा के मध्य। रचनाएं देखिए इनकी 3 रचनाएं हैं और तीनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मालती वधम प्रकरण रचना है, महावीर चरितम नाटक है और उत्तर रामचरितम नाटक है। ठीक, अब देखिए रीति इनकी कौन थी? गौड़ी। बाकी जो 3 रचनाएं 3 कवियों के बारे में आपने जो पढ़ा उनमें रीति कॉमन थी, वैदर्भी रीति कॉमन थी। ठीक, इसमें रीति बदली है, ये इंपॉर्टेंट है, गौड़ी। ठीक है, इनका प्रधान रस कौन सा है? करुण। छंद अनुष्ठुप और शिखरणी। अनुष्ठुप के बाद जिस छंद का प्रयोग हुआ है अधिकतर वो है शिखरणी। ठीक है, उपासक ये थे शिव के। किसके उपासक थे? शिव के। उत्तर रामचरित में अपने आप को इन्होंने क्या बताया है? परिणत प्रच्छ। उत्तर रामचरित में अपने आप को इन्होंने कहा है परिणत प्रच्छ। ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर रामचरित में इन्होंने अपने आप को क्या कहा है? तो कहा है परिणत प्रच्छ। ठीक, वृत्ति इनकी कौन सी है? अभिधा वृत्ति। क्या? अभिधा वृत्ति। ठीक, अभिधा वृत्ति। गुण है इनका ओज गुण। ठीक, इनकी रचनाओं में कौन सा गुण है? ओज गुण है। क्षेमेंद्र ने सुब्रत तिलक में शिखरणी की प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? शिखरणी की। किसके? भवभूति के। तो ऐसा कहेंगे क्षेमेंद्र ने सुब्रत तिलक में भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा की और उसमें उन्होंने क्या कहा? निर्गल तरंगणी। शिखरणी को क्या कहा है? निर्गल तरंगणी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज निर्गल तरंगणी। ठीक, क्षेमेंद्र ने सुब्रत तिलक में शिखरणी की प्रशंसा की और उसे निर्गल तरंगणी कहा। फिर भवभूति के नाटकों में विदूषक का पूर्णतः अभाव है। तीनों नाटकों में विदूषक नहीं है।
विदूषक का पूर्ण रूपेण क्या है, अभाव है। अब देखिए भवभूति के नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। रचनाएं अब आती हैं, तो रचनाओं का परिचय देखेंगे। ये तो हो गया महाकवि भवभूति का परिचय। तो शॉर्ट में देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो मालती वधम, ठीक है, मालती वधम में 10 अंक है आपके। कितने अंक का प्रकरण है ये याद रखना। मालती वधम क्या है, प्रकरण है, मैंने बताया है, ठीक है। प्रथम अंक 10 अंक है इसमें। प्रथम नाटक, ठीक है, क्या है ये, प्रथम नाटक है मालती वधम, ठीक है, क्या है, नाटक। अच्छा, इसका नाम प्रकरण भी दे सकता है कि प्रकरण है, तो प्रकरण भी सही है, नाटक भी सही है। एक इसका भवभूति का प्रथम नाटक है। विदूषक का इसमें भी पूर्ण अभाव है। रस इसमें श्रृंगार रस है। गौड़ी शैली का प्रयोग मुख्यतः हुआ है किसमें, मालती वधम में। नायक है इसके माधव और मकरंद, और नायिका है इनकी मालती और मदयंतिका, ठीक। क्रमवार लिखा हुआ है। माधव की प्रेमिका थी मालती, मकरंद की प्रेमिका थी मदयंतिका, ठीक है। माधव विदर्भ राज के मंत्री का पुत्र है। कौन है, विदर्भ राज के मंत्री का पुत्र है, और मंत्री का नाम है देवराज। मालती पद्मावती नरेश के मंत्री की पुत्री है। कौन, पद्मावती नरेश के मंत्री की पुत्री। मदयंतिका नंदन की बहन और मालती की सखी है। मदयंतिका कौन है, मालती की सखी है, और नंदन की एक पात्र है इस नाटक में, नंदन, तो उस नंदन की बहन है, और मालती की क्या है, सखी है। और मालती कौन है, पद्मावती नरेश के मंत्री की पुत्री, ठीक। अब देखते हैं महावीर चरितम का परिचय। महावीर चरितम 7 अंक का नाटक है, ठीक। इसका विभाजन 7 अंक में है। श्लोक संख्या इसमें 388 है। कितनी है, 388। उपजीव है इसका रामायण। नायक है इसके रामचंद्र। राम विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक की कथा इसमें वर्णित की गई है। किसमें, किसमें की गई है, महावीर चरितम में, ठीक। 7 अंक का नाटक है। श्लोक संख्या 388। उपजीव है रामायण, और नायक है इसके भगवान श्री रामचंद्र, ठीक। राम विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। प्रथम अंक में शिव धनुष और राम सीता विवाह क्या है, शिव धनुष जब तोड़ा गया उसका वर्णन है, और राम सीता के विवाह का वर्णन है, ठीक। सभी ने देखी होगी रामायण लॉकडाउन में, उसमें शिव धनुष तोड़ा गया था भगवान श्री रामचंद्र द्वारा, ठीक है। फिर परशुराम आए थे, फिर वाद विवाद हुआ था, ये सब है ना। तृतीय अंक में राम परशुराम संवाद है। तृतीय अंक में क्या है, तो धनुष तोड़ने के बाद जब परशुराम जी आए थे, तब जो बीच में वार्तालाप हुई उसका वर्णन है। पंचम अंक में सीता हरण विभाजन, सीता हरण विभीषण मिलन और सुग्रीव मैत्री, ठीक। पंचम अंक में क्या है, सीता हरण, रावण द्वारा सीता हरण किया गया था, ठीक। और विभीषण संवाद है, और जो है तो सुग्रीव मैत्री, सुग्रीव से पंपासुर नामक एक वो था ग्राम, वहां पर जो है तो सुग्रीव से मैत्री हुई थी। सप्तम अंक में आपका क्या है, सीता की अग्नि परीक्षा। लास्ट का अंक है, सबसे अंतिम अंक, तो सीता की अग्नि परीक्षा और राम राज्याभिषेक तक का वर्णन है, ठीक। अब बात करते हैं उत्तर रामचरित की, ये इंपॉर्टेंट है। 7 अंक का नाटक है ये। इसका विभाजन कितने में, किसमें है, 7 अंक में। रस इसका प्रधान रस कौन सा है, करुण रस, ठीक है। उपजीव है इसकी वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण खंड 1 से लेके 68 का, ठीक। उत्तम रामचरित में 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कितने अलंकारों का, 38, ये इंपॉर्टेंट है, कितने, 38, ठीक है। और रस करुण, ठीक है। और ये जो है भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, ये बात याद रखें। सर्वश्रेष्ठ नाटक की यदि बात होती है भवभूति के, तो उत्तर रामचरित, ठीक। सप्तम अंक में गर्भांगी की कल्पना की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। गर्भांग की, जब लव कुश का जन्म हो रहा था उस समय की चर्चा की गई है, इसमें सप्तम अंक में। पात्र संख्या इसमें 30 है। इस नाटक में कितनी पात्र संख्या है, 30, और 19 छंदों का प्रयोग किया गया है, 19 छंदों का, ठीक। श्लोक संख्या है इसमें 256। अनुष्टुप के बाद शिखरणी छंद का ज्यादा प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद के बाद किसी एक छंद का अगर प्रयोग किया गया है तो कौन सा है, शिखरणी, ठीक। और शिखरणी छंद आपके सिलेबस में भी है, और अनुष्टुप छंद भी आपके सिलेबस में है। ये चीज भी आपको पढ़ने को मिलेगी आगे, ये चीज भी आपको पढ़ के रखनी है, ठीक है।
मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। मंगलाचरण जो है इसका, मंगलाचरण जैसे कि कोई काम करते हैं तो कह देते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसके मंगलाचरण में क्या किया गया है, जो प्राचीन कवि हैं उनको लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। ठीक, और इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। किसमें, आपका उत्तर रामचरित में। कौन सा, ठीक, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। महाराज दशरथ की पुत्री का नाम क्या था, शांता। महाराज दशरथ जो थे, कौन, महाराज दशरथ कौन थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताश्री। ठीक, तो भगवान महाराज दशरथ की पुत्री का नाम क्या था, शांता था। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु था। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, लक्ष्मण कौन थे, तो लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई थे। ठीक, तो लक्ष्मण के पुत्र का नाम क्या था, चंद्रकेतु। फुटपाक का अर्थ क्या बताया है, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि फुटपाक का अर्थ क्या है। एक शब्द इसमें उपयोग किया गया है, फुटपाक। ठीक, तो फुटपाक का अर्थ है औषधि पकाने का विशिष्ट ढंग। और पंचम अंग में लव ने, भगवान श्री रामचंद्र जी के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। एक बड़े का नाम लव, छोटे का नाम कुश था। पंचम अंग में लव ने जृंभक अस्त्र का प्रयोग करता है। क्या करता है, जृंभक अस्त्र का। जब युद्ध हो रहा था, जब अश्वमेध यज्ञ किया गया था, तब उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया था। तो पंचम अंग में उन्होंने जृंभक अस्त्र का प्रयोग किया है। तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप नोट कर लें, वो चीज इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हटा जा रहा हूँ। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। और नोट्स तो बनाते चलिए और अध्ययन तो बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि समय आपका नजदीक है। ठीक है, हाँ। और बन सके, अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, है ना। तो थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाएगा। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं आपके लिए, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।